Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। So guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। स्टूडेंट्स, इस बार हमारे 11 चैप्टर में 11.1 एक्सरसाइज का जस्ट एक ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी के सभी क्वेश्चंस कट है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सी हियर व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की, जिसको हमने आगे जाके 5:8 में डिवाइड करना है। ओके, सो इसके लिए बेटा दो मेथड्स हैं और आज मैं आपको बहुत अच्छा वाला मेथड करवाने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड मेथड करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ a line of 7.6 centimeter. Clear? So firstly here I will draw a line of 7.6 centimeter. Students, ध्यान रखना, लाइन ड्रॉ करते टाइम बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड नाउ वी विल नेम इट A एंड B. क्लियर? सो उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको दो एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करने हैं। एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करनी है एक पॉइंट बटा बी पे और एक पॉइंट ए पे। और ये एक्यूट एंगल्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। तो इस एक्यूट एंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट करने के दो वेज हैं। आप चाहे तो प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर मेरे पास कंपास है तो मैं कंपास की हेल्प से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है जी, किस तरह से करेंगे हम, मैंने इस तरह से एक सेमी सर्कल लगाया और यहाँ से क्या है, मैं एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लूंगी। क्लियर? लाइक दिस। ठीक है जी, और ऐसे ही एक एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे कंस्ट्रक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपको ये एक्यूट एंगल्स तो बनाने आते होंगे। अगर नहीं भी बनाने आते तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से ये हम एक्यूट एंगल्स बना सकते हैं। ओके क्लास देखो, वैसे तो हमें एक्यूट एंगल्स बनाने थे, हम डायरेक्टली स्केल से भी इसी तरह ऐसे ही लाइन लगा सकते थे, बट जो हमें एक्यूट एंगल्स बनाने हैं वो बिल्कुल सेम इक्वल एंगल्स बनाने हैं। मीन टू से हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी है, इसीलिए मैंने प्रॉपर कंपास की हेल्प से मेजर करके बनाया है। ओके, सो नाउ अभी क्या करना है, बहुत इजी सा काम है। आपने एक बार कंपास को ओपन करना है और ध्यान रखना, एक बार जितनी भी ओपन कर ली उसको फिर आपने मूव नहीं करवाना। ठीक है, फिक्स रखनी है। सो पहली बार में आप जितनी मर्जी कंपास को ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इतनी सी कंपास ओपन कर रही हूँ। सो क्या करेंगे हम बेटा, अभी हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें 5:8 में डिवाइड करना है। तो हम पहले वाली जो लाइन है, इस लाइन को पे हम 5 आर्क्स लगाएंगे। कैसे, देखो बच्चे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे हम ए पॉइंट से इस तरह से और इस तरह से। ध्यान रखना हमारी ये वाली आर्क है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 आर्क्स लगाएंगे। ओके, सो क्लियर? नाउ नेम इट A1 and it is A2 and this is A3, A4 and this is A5। ओके, सो इसी तरह से बच्चे क्या करना है, आपको B पॉइंट से रख के 8 आर्क्स लगानी है। ध्यान से, बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7। हमारी लाइन थोड़ी सी छोटी रह गई तो हम इस लाइन को और आगे को एक्सटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो हम यहाँ से एक आर्क और लगाएंगे, फिर ऐसे ही एक आर्क
और लगानी है। ठीक है जी, हम काउंट करते हैं टोटल कितनी आर्क्स हुई। ये रही B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। क्लियर स्टूडेंट्स? यस क्लास, तो हमें 5:8 में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 5 आर्क्स इस साइड लगा ली और 8 आर्क्स इस साइड लगा ली। तो अब हमें क्या करना है, हमको ये जो लास्ट पॉइंट है 8th आर्क और ये जो इस लाइन की लास्ट आर्क है A5, हमें इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो लाइन है इस लाइन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वी विल नेम इट C। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, ये जो AC/CB है वो किसके इक्वल होगी, उसकी रेशो 5:8 के इक्वल होगी। बट कैसे, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ इसकी जस्टिफिकेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो यू हैव टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हमने किया हम वैसे वैसे ही लिखते जाएंगे। फर्स्टली हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की। सो वी विल राइट हेयर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ length is 7.6 centimeter and we will write here 7.6 centimeter. Now उसके बाद क्या किया हमने, ड्रॉ acute angles at point B and at point A. After that we will draw 5 arcs on, हम इस लाइन को नेम दे लेते हैं X और इस लाइन को हम नेम दे लेते हैं Y. ड्रॉ 5 आर्क्स ऑन लाइन AX ऑफ इक्वल इंटरवल्स। हमें इक्वल लेंथ के यहाँ पे 5 आर्क्स ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमको 8 आर्क्स ड्रॉ करनी है ऑन लाइन BY ऑफ इक्वल इंटरवल। आफ्टर दैट क्या किया था हमने, जो ये पॉइंट था B8 इसको A5 से ज्वाइन कर दो। सो ज्वाइन B8 A5 विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C। सो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है कि जो हमारी AC/CB है इसकी रेशो 5:8 है। ओके क्लास, तो अभी आप पूछोगे कि ये कैसे है, इसको भी प्रूफ करने के बेटा हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्टली तो इन्होंने बोला है कि मेजर द 2 पार्ट्स, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्वायर। यस गाइस, तो जब हम इसको मेजर करेंगे विद द रूलर तो हमारी देखो ये लाइन आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2.9 और ये लाइन आ रही है हमारे अप्रॉक्सीमेटली 4.7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि AC/CB की जो रेशो है वो हमारी 2.9/4.7 है, तो जिसकी रेशो 5:8 के अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। बट बाय थ्योरेटिकली भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि AC/CB की रेशो 5:8 है। वो कैसे? इन द 6th chapter you had read that if 2 triangles are similar then their corresponding sides have same ratio. So firstly look at the figure. In triangle YBC and triangle XAC, you can see students these 2 triangles are similar because we know these are the same parallel lines and this is the intersecting line. If this is the intersecting line, so these 2 angles are equal because alternate angle, and similarly these 2 angles are equal alternate, and this one is the also equal because of vertical opposite angles. So ये दोनों triangles हम लिख सकते हैं YBC is similar to triangle XAC by
एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। अब अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होती है बाय सिप्लिसिटी थ्योरम। सो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास A5 है, A5 और ये B8, हमें पता है इसकी रेशो तो 5:8 है ना, क्योंकि ये हमने खुद से ड्रॉ किया है। तो अगर इसकी रेशो 5/8 है तो बाय सिप्लिसिटी AA5 अपॉन BB8 ये जो है वो हमारी AC अपॉन CB के इक्वल होएगी। वी कैन राइट हेयर बाय सिप्लिसिटी। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज AC अपॉन CB विल बी इक्वल्स टू 5/8, हैंस प्रूव्ड। तो देखो हमने इसको विद द कंस्ट्रक्शन भी प्रूव कर दिया और थ्योरेटिकली प्रूफ भी दिया है। सो ये एग्जाम्पल आपको इस मेथड से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सो होप सो यू लाइक इट। और अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।